हम आ चुके हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को समझने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। तो देखो बड़े ध्यान से, अगर मैं बाल को मार्कर से रब करूं तो कैसे मार्कर पे चार्ज आता है और कैसे बाल पे आवेश आता है। तो जैसा कि आपको पता है कि दो विपरीत आवेश, एक प्लस और एक माइनस, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। सेम ऐसा ही ये इलेक्ट्रॉन चारों ये नाभिक जो है, नाभिक धनावेशित होता है। अब मैं नाभिक को सीधे के सीधे प्लस लिख दे रहा हूँ क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश है नहीं, और जो नाभिक में बचे हुए रह गए प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे होता है धनावेश। तो पूरे के पूरे नाभिक को मैंने ऐसा पॉजिटिवली चार्ज यानी प्लस से दिखा दिया और इसमें भी प्लस से दिखा दिया। और हमें ये बात पता है कि जब मैं बालों को मार्कर से रब करूँगा तो ये जो मार्कर का परमाणु है, बाहर जरूर कोई ना कोई परमाणु होगा, हर चीज़ परमाणु से मिलकर बनी है, और बाल जो है वो भी परमाणु से मिलकर बना है। तो जब ये आपस में रब हो रहे होंगे तो क्या इनके परमाणु आपस में रब नहीं हो रहे होंगे? इनके परमाणु भी तो आपस में रब हो रहे होंगे। तो बिल्कुल वैसे ही बाल के परमाणु से जब मार्कर के परमाणु को रब करेंगे तो होगा क्या, जैसे कि हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन बाल के परमाणु के इलेक्ट्रॉन है और ये मार्कर के परमाणु के इलेक्ट्रॉन आपस में चक्कर लगा रहे हैं। अब जैसे ये वाला जो बाल के परमाणु का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर क्यों लगाना, उसका भी एक कारण है कि ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और ये नाभिक जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और प्लस हमेशा माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए वो भागना चाह रहे हैं लेकिन भाग नहीं सकते, चक्कर लगा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक खूंटे से बंधी हुई भैंस, अगर वो भैंस भागना चाहे तो वो खूंटे के चारों तरफ सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति करती रहती है। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति कर रहे हैं, और ये जो नाभिक है धनावेश है और ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है और ये इसको अपनी तरफ खींचे हुए हैं। अच्छा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, सपोज करके ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, थोड़ी देर के लिए समझना। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, अब होगा क्या, ये बाल का जो परमाणु है उसका नाभिक और मार्कर के परमाणु का नाभिक, दोनों के दोनों नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगे, खींचने लगेंगे। और हमें ये बात पता है प्रकृति का नियम है, जिसमें ज्यादा शक्ति है उसके पास चीज है। तो बिल्कुल वैसे ही ये बाल का परमाणु अगर कमजोर हो गया, बाल के परमाणु का अगर नाभिक कमजोर हुआ और मार्कर के परमाणु का नाभिक ज्यादा ताकतवर हुआ तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इस ट्रैक पे जो चल रहा था, इस कक्षा में जो चल रहा था, ये इसमें यहाँ जाएगा और ये वाला नाभिक मार्कर के परमाणु का नाभिक इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा और ये इधर आ जाएगा, यानी ये यहाँ आ जाएगा। तो जो हम समझ रहे थे कि हमारा बाल का परमाणु यहाँ है, वो यहाँ ना रह के, ये बाल का परमाणु यहाँ ना रह के यहाँ पे आ गया। ये बहुत ध्यान से समझने की बात है। अब इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो थोड़ी देर के लिए मान लें कि बाल के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले, तो इसमें जो पहले इलेक्ट्रॉन थे वो थे 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन थे पहले। अब 6 इलेक्ट्रॉन थे तो ये जाहिर सी बात है इसके प्रोटॉन जो होंगे वो भी 6 होंगे। तो रगड़ने से पहले अगर मैं बात करूं, यानी रगड़ने से पहले की अगर मैं कहानी की बात करूं कि रगड़ने से पहले कितना आवेश था बाल के परमाणु पे, तो हमें ये बात पता है कि रगड़ने से पहले बाल के परमाणु में 6 तो प्रोटॉन थे, तो प्रोटॉनों पे आवेश धनावेश होता है, तो प्लस का 6e, और 6 ही इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का 6e, यानी कि 0 आवेश है रगड़ने से पहले। और जैसे ही मैंने इसको रगड़ने के बाद, जैसे दोनों को आपस में रब किया, रगड़ने के बाद होगा क्या, इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, सेम ऐसे ही और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। मान के चलो यार ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से चला जाए, सपोज करके ये वाला इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते लगाते इधर आएगा, फिर से इसकी पटरी पे यहाँ मिलेगा और ये फिर से यहाँ से चलता हुआ ट्रैवल करता हुआ इधर आ जाए इसकी कक्षा में, क्योंकि हमें ये बात तो पता है कि ये नाभिक इस नाभिक से ज़्यादा ताकतवर है, तो ये इधर आ जाएगा। तो होगा क्या, इस दौरान ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ख़त्म हो चुके होंगे और उसमें पहुँच चुके होंगे। तो यहाँ ये होगा, रगड़ने के बाद क्या होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 1 2 3 4, यानी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। और परमाणु में नाभिक में जो प्रोटॉन है वो तो उतने के उतने ही रहेंगे नहीं, तो उसमें ऑलरेडी 6 प्रोटॉन थे, 2 उधर इलेक्ट्रॉन चले गए पर प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे। तो प्रोटॉनों पे आवेश जो है वो प्लस का 6e है और इलेक्ट्रॉन अब इसमें रह गए 4, तो इलेक्ट्रॉनों पे जो आवेश है वो माइनस का 4e है। तो इस हिसाब से इस पे जो टोटल आवेश आ गया वो प्लस का 2e आ गया, 6 में से 4 गया, प्लस का 2e। तो कहने का मतलब है बाल ने इलेक्ट्रॉन दिए और उस पे आ गए धनावेश। तो जो देता है वो होता है धनी और जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उस पे आया ऋणावेश। इसको भी समझते हैं, ध्यान से देखें। तो अगर मैं ये बात करूं रगड़ने से पहले क्या है कहानी इस मार्कर की,
तो रब करने से पहले अगर मैं मार्कर में ध्यान दूं, मार्कर का परमाणु जो है वो कैसा है, वो भी उदासीन ही है, आपको पता होगा, फिर भी देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी इसको रब करने से पहले इसमें अभी मैंने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, तो 6 प्रोटॉन तो रगड़ने से पहले थे ही, तो प्लस का 6e और माइनस का 6e, यानी ऐसे करके रब करने से पहले 0, यानी उदासीन था हमारा मार्कर का परमाणु भी। लेकिन जैसे ही मैंने इसको रब किया तो रगड़ने के बाद हुआ क्या, रगड़ने के बाद इसके बाद की क्या कहानी आई कि इसमें प्रोटॉन तो उतने ही रहे, प्लस का 6e, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 बढ़ गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहां हो जाएगा माइनस का 8e, यानी 8 में से 6 गया तो माइनस का 2e चार्ज इस पे आ गया। तो कहने का मतलब है इसने, बाल ने मार्कर को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, और जब बाल ने मार्कर को 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये देने वाला है, ये है धनी, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, आप देख सकते हैं, और जो लेने वाला है वो है ऋणी। आपको पता है जो पैसा देता है वो धनी होता है ब्याज पे, और जो पैसा ब्याज पे लेता है वो होता है ऋणी, यानी कर्जदार। तो इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिए वो ऋणी हो गया, और इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो धनी हो गया। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अब आपने देखा कि बालों पे प्लस के 2e चार्ज आ गया, और मार्कर पे उस पे माइनस का 2e चार्ज आ गया। कहने का मतलब है दोनों पे आवेश आ गया, आवेश की उत्पत्ति हो गई। और ये उत्पत्ति हुई कैसे, इलेक्ट्रॉन से के ट्रांसफर से, यानी यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, यानी यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन के भागने का सिद्धांत एक परमाणु से दूसरे परमाणु में। तो इसीलिए अब हमने समझा अच्छे से आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आप ये मत समझ लेना कि बाल जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, बालों पे हमेशा धनावेश आता है, और मार्कर जो है उस पर नेगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करेगा कि बालों को अपने रगड़ा किससे है। जैसे कि आपको पता है कि एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति से लड़ सकता है और उससे जीत जाए लड़ाई में, तो ज़रूरी नहीं है वो किसी और से जीत जाए, क्योंकि हर बाप का बाप होता है। सेम ऐसे ही अगर मैं कांच को रेशम से रगड़ रहा हूं, तो इस सिचुएशन में तो कांच पे पॉजिटिव आता है और रेशम पे नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि रेशम के नाभिक ने कांच के नाभिक से इलेक्ट्रॉन ले लिए। पर ऐसा जरूरी नहीं है, रेशम बाहुबली नहीं है कि रेशम सबसे जीत जाए। रेशम को अगर मैं लकड़ी से रब करा दूं, अगर मैं रेशम को लकड़ी से रब करा दूं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो रेशम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो लकड़ी है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी इस रेशम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और लकड़ी पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी इन दिस सिचुएशन लकड़ी का नाभिक रेशम से ज्यादा ताकतवर है। तो ये पता कि साहब किस पे पॉजिटिव आए किस पे नेगेटिव आए, ये कुछ रटने की जरूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा इस पर मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो डिपेंड करेगा कि किसका न्यूक्लियस कितना पावरफुल है। पर हाँ, अभी के लिए इतना समझना ज़रूरी था कि कैसे किसी पे पॉजिटिव और किसी पे नेगेटिव चार्ज आता है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम मार्कर हटा दो, अगर मैं कंघा ले लूँ, जैसे कि हम रब करते हैं, कंघी करते हैं, तो कंघी करते हैं तो चट चट की साउंड सुनाई देती है, अगर गौर किया हो गर्मियों में, सूखे दिनों में, गर्मियों में, मई के महीने में आपने देखा होगा, गौर किया होगा, चट चट की साउंड सुनाई देती है। पर ये साउंड तब बंद हो जाती है जब गर्मी में नमी आ जाए। तो नमी के टाइम होता क्या है, ये साउंड बंद हो जाती है, क्योंकि जो चार्ज है वो इकट्ठा स्टोर नहीं हो पाता, वो फ्लो हो जाता है, बह जाता है, क्योंकि नमी में पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो उसमें चार्ज को वो बाहर ले जाती हैं। तो इसीलिए वो चट चट की साउंड नमी के टाइम पे नहीं होती, हमेशा सूखे दिनों में होती है, ठंडों में जब सूखापन ज़्यादा हो। तो खैर वो सब आगे की कहानी है, आगे पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये समझना ज़रूरी है कि अगर मैं कंघे को भी बालों से रब करूं, तो कंघे पे भी हमेशा, कंघे को जब बालों से रब करूंगा तो बाल जो हैं वो कंघे को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। उस सिचुएशन में कंघे पे नेगेटिव चार्ज और बालों पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे एक लिस्ट मैंने लिख दी है, आप देख सकते हैं। बिल्ली की खाल, फलालैन, कांच, रुई, रेशम, लकड़ी, धातुएं, रबर, रेजिन, अंबर, गंधक और एबोनाइट यानी आबनूस। ऊपर वाली उस चीज़ से अगर नीचे वाली किसी भी चीज़ को आप रब करेंगे तो हमेशा ऊपर वाली पॉजिटिव रहेगी और नीचे वाली नेगेटिव रहेगी। ये कुछ प्रूवन है, पहले से साइंटिस्ट लोगों ने करके देख लिया और उन्होंने एक लिस्ट दे दी है। तो जैसे अभी मैंने जो एक एग्जांपल दिया गया था कि कांच को रेशम से रगड़ा था, तो कांच ऊपर आ रहा है रेशम से, तो वो पॉजिटिव है और रेशम नेगेटिव है। लेकिन जब रेशम को लकड़ी से रगड़ा तो लकड़ी नीचे आ रही है रेशम से, तो रेशम पॉजिटिव हो जाएगा और लकड़ी नेगेटिव हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जितना नीचे इस लिस्ट में जो भी वस्तु होगी वो ज़्यादा ताकतवर होगी, क्योंकि वो उसके नाभिक इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। तो यहाँ आबनूस काफ़ी ताकतवर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों को
अलग अलग अगर आप उससे रब करेंगे तो आप उस हर एक में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही एक फाइनल लिस्ट है, नहीं, अभी इतनी चीज़ों को ही रब किया गया है, या मेरी जानकारी में जो है मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने उसको शायद किसी और से रब करें जो मुझे हमें नहीं पता, तो शायद आपने वहाँ इलेक्ट्रॉन दे दे और आपने उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और उस दूसरी वस्तु पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। थैंक यू। तो यहाँ तक तो हो गई हमारी कि जब मैंने मार्कर को बालों से रब किया तो हमें ये बात पता है कि मार्कर और बाल दोनों एक दूसरे के विपरीत आवेशित हैं, और दोनों जब विपरीत आवेशित हैं तो ये बात स्वाभाविक है कि ये दोनों तो अपनी तरफ एक दूसरे को आकर्षित करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये जानना ज़रूरी है, अब भी एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि जब छोटे छोटे टुकड़ों को, कागज़ के टुकड़ों को जब मैं मार्कर के पास लाया तो वो कागज़ के टुकड़े क्यों आकर्षित हो गए? उन पर तो कोई ऋण आवेश या कोई विपरीत आवेश था ही नहीं, या उन पर तो कोई आवेश था ही नहीं। हमें ये बात समझ में आ रही है कि अगर मार्कर हमारा चार्ज्ड है, क्योंकि बालों से मैंने मार्कर को रब कर दिया, तो अगर कागज़ के टुकड़े भी आवेशित होते तभी तो वो अट्रैक्ट हो सकते थे, शायद अट्रैक्ट होते या रिपेल होते, यानी आकर्षित या प्रतिकर्षित होते। पर कागज़ के टुकड़ों पे तो कोई आवेश है ही नहीं, फिर वो क्यों आकर्षित हुए? अभी ये बात भी एक प्रॉब्लम है, पर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे आगे की एक वीडियो में, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा प्रेरण की विधि। अभी चार्जिंग की कुछ विधियां पढ़ाऊंगा, जैसे घर्षण की विधि हुई, चालन की विधि हुई, और तीसरी होगी प्रेरण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। उस प्रेरण द्वारा आवेशन को समझने के बाद आपको ये बात समझ में आएगी कि ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े क्यों आकर्षित हो गए उस चार्ज्ड मार्कर से।